नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट इन विलेज बाय धीरेन सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि कितने टेंसेस होते हैं, टेंसेस के पार्ट क्या होते हैं और टेंसेस में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको, उसके बारे में आज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। और अब इस तीन पार्ट को बांटा गया है। समय है, टेंस भी समय कह सकते हैं या काल कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काल कह लीजिए, समय कह लीजिए। और समय को तीन पार्ट में बांटा गया है, तीन पार्ट में बांट दिया गया है। पहले प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस भी कह सकते हो, पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें भी समय को तीन भागों में बांटा गया और इस समय को तीन भागों में बांटने के बाद इसके भी चार पार्ट कर दिए गए, चार भागों में इनको भी बांट दिया गया। पहला क्या है? पहला है आपका इंडेफिनिट। पहला है इंडेफिनिट। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है आपका परफेक्ट और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब में है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और यही चारों पार्ट फ्यूचर में भी है, इसमें भी है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उसके बाद इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। चार पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इन चारों पार्ट में अलग अलग प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हिंदी वाक्यों का अलग अलग प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम पहले प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात करेंगे। आज हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बात करेंगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं और आसानी से कैसे ट्रांसलेशन हो जाता है, उसके रूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे आज कि क्या उसके रूल्स हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहली बात, प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जो समय चल रहा होता है, इसका मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब है जो वर्तमान है, चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य की बात करेंगे। साधारण वाक्य, इसका रूल क्या है? सबसे पहले रूल लिखने से पहले ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये जानते हैं। सिंगुलर में आता है आपका ही, सी, इट और नेम। ये किसी का नाम आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, ये सब सिंगुलर होता है। और प्लूरल में क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। और प्लूरल की अगर हम बात करें, तो प्लूरल में आपका आता है आई, बी, यू, दे, और एक से कोई चीज अधिक हो वो भी प्लूरल में आएगी। एक से अधिक हो जाए प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल और सिंगुलर दो प्रकार के सब्जेक्ट हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग रूल होता है और प्लूरल के लिए अलग रूल होता है सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्यों को बदलने के लिए। पहले समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पहला रूल क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और प्लस में एस या ईएस लगा देते हैं, एस और ईएस लगा देते हैं, और प्लस में क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद एटीसी जो भी बचा है वो भी लिख देते हैं। जो और बचा हुआ जिसका हमने ट्रांसलेट यहां तक नहीं कर पाया, जो और आगे है उसको इस टेट्रा में लिख देते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वह बाजार जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करें? सबसे पहले मैंने क्या लिखा रूल में? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। कौन काम को कर रहा है? बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है। तो ये जाता है, जाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और उसके बाद मैंने बोला यस या ईएस इसमें लगा दो, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट मिल गया, ये है सब्जेक्ट, और ये हमारा है वर्ब, मेन वर्ब भी कह सकते हो, और ये हमारा है क्या? ऑब्जेक्ट। बस जितना कुछ रूल में दिया था हमें सब मिल गया। अब हम ट्रांसलेट कर देते हैं इसको, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। लिखने में कौन सी फॉर्म लिखनी है? पहली फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और रूल के अकॉर्डिंग क्या जोड़ेंगे? यस या यस जोड़ देंगे इसमें, गोज हो जाएगा। कहां जाता है भाई? बाजार जाता है, तो टू कहां जाएगा? मार्केट। लो, आपका ट्रांसलेशन हो गया, ही गोज टू मार्केट। एकदम आसानी से ट्रांसलेशन हो गया, एकदम चुटकियों में ट्रांसलेशन हुआ इसका। ऐसे ही रूल प्लूरल के लिए चलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है? थोड़ी सी चेंजिंग है, मात्र माइनर चेंजिंग है फर्स्ट वाले से। जो हमने भी सिंगुलर के लिए करवाया उससे बहुत माइनर चेंजिंग है। क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, वही चीज, कोई चेंजिंग नहीं यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यहां पर किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं, बस चेंजिंग यहां है मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगाते, बस, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ सिंगुलर में यस या यस जोड़ देते हैं, इसमें यस या यस नहीं जोड़ते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस में एटीसी। हो गया आपका हो गया आपका रूल। अब इसका एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, क्या हो जाएगा? तुम, अब यहां पे उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तुम बाजार जाते हो। एग्जाम्पल में इसको देख लो, उसमें एग्जाम्पल हमने ही लिया था, ही सिंगुलर में आ गया और यू मैंने बोला था प्लूरल में आ गया। अब प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? सबसे पहले काम को करने वाला सब्जेक्ट और जो क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, ये हो गया वर्ब, और बाजार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमें मिल गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। चलो ठीक है। तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद क्या लिखना है हमको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो जाना की अंग्रेजी गो वेंट गॉन होती है, और लिखना है पहली फॉर्म, तो गो हो जाएगा। ठीक है, गो हो गया। यस या यस जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गो टू मार्केट। ये हो गया, ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, चुटकियों में ट्रांसलेशन होगा अगर रूल फॉलो करेंगे तो। रूल फॉलो करिए, चुटकियों में ट्रांसलेशन करिए,
अब इसके आगे का नेगेटिव का अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं और किस प्रकार से उनकी ट्रांसलेशन चुटकियों में करते हैं, उसका अगली वीडियो में हम डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।